हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम करेंगे अभ्यास 1 ई। इसमें हम क्या करेंगे? अभ्यास 1 ई, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है। इसके पहले का टॉपिक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था कि परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण क्या होता है। परिमेय संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, समवर्ग प्रगुण का पालन करता है नहीं करता है, साहचर्य प्रगुण का पालन करता है नहीं करता, ये सब हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अगर ये सभी वीडियो आपने देखे होंगे तो ये वीडियो यानी ये वाला जो अभ्यास 1 ई है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनिए, जिसमें हमारा पहला है, कह रहा है कि 2/5 गुणे ऋण 3/4, क्या इनका गुणनफल बराबर है ऋण 3/4 गुणे 2/5, यानी इनके गुणनफल के। इसका जो गुणनफल है क्या बराबर है इसके गुणनफल के, ये हमें बताना है। अगर बराबर है तो हम कहेंगे सत्य है, अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे असत्य है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2/5 का गुणा अगर हम ऋण 3/4 में करते हैं, क्या 2/5 का गुणा अगर हम करते हैं किसमें? ऋण 3/4 में, ऋण 3/4 में करते हैं तो इनका गुणनफल हमारे पास कितना प्राप्त होगा? अंश का गुणा अंश में, अंश का गुणा अंश में, तो 2 गुणे ऋण 3 और हर का गुणा हर में, यानी 5/4। इतनी बात आपको क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, 2 का भाग लगा देंगे 2 में तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 2 का भाग लगा देंगे 4 में तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या? 1 गुणे ऋण 3 और यहाँ पे 5/2। अब हम क्या करेंगे? ऋण 3 का गुणा 1 में कर देंगे। अब यहाँ पे ऋण का गुणा धन में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 1 के सामने कोई चिन्ह है नहीं। अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं रहता है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? धन है। तो यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है। तो धन का गुणा ऋण में या ऋण का गुणा धन में कितना होता है? ऋण होता है। धन का गुणा ऋण में तो होता है ऋण, या फिर ऋण का गुणा धन में तब भी ऋण आता है। तो यहाँ पे ऋण का गुणा धन में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण, और 3 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा? 3। वैसे यहाँ पे 2 के आगे क्या है? कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 2 के आगे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? धन होगा। अब यहाँ पे धन होगा तो ऋण का गुणा धन में तो कितना हो जाएगा? ऋण, और 5 का गुणा 2 में तो कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे हमारे पास गुणनफल तो प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ऋण 3/10। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हर और अंश दोनों क्या हमारा ऋणात्मक है। तो हर और अंश दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाएंगे कैसे? अंश में ऋण 1 से गुणा कर देंगे और हर में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण गुणे ऋण, यहाँ पे हो जाएगा धन 3, और यहाँ पे ऋण गुणे ऋण तो कितना होगा? धन, और 10 का गुणा 1 में हो जाएगा 10। इतनी बात आपको क्लियर है? अब यहाँ पे धन 3/10 है तो यहाँ पे 3/10 इसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरफ का जो हमारा गुणनफल आया वो कितना आया? 3/10 आ गया। अब हम गुणा कर लेते हैं इसका हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऋण 3/4 गुणे 2/5, इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे अंश का गुणा अंश में, यानी ऋण 3 गुणे 2, हर का गुणा हर में, यानी 4/5। तो यहाँ से 2 × 2, 2 दूना 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 3 गुणे 1/2 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ऋण का गुणा एक के आगे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ पे धन मान के चलेंगे। तो एक के आगे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे धन है, ऋण का गुणा धन में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और यहाँ से 3 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे दोनों धनात्मक संख्या है तो आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 5 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो गुणनफल आया वो कितना आया, इसका गुणनफल आया 3/10 और इसका गुणनफल कितना आया, इसका गुणनफल आया ऋण 3/10। तो यहाँ पे इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर तो नहीं आया। अगर इसका गुणनफल इस गुणनफल के बराबर नहीं आया तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा भाई असत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ऋण 2/3 का गुणा 1/5 में है। इनके गुणनफल में फिर ऋण 2/7 का गुणा किया जाए, तब यहाँ पे ऋण 2/3 का गुणा 1/5 गुणे ऋण 2/7 के गुणनफल में करने पर तो इनका जो मान आएगा और इनका जो मान आएगा दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये कथन सत्य है। तब हम कहते हैं कि दिया गया कथन हमारा सत्य है, अन्यथा हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अन्यथा हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा ऋण 2/3 गुणे 1/5, इसमें गुणा है किसका, ऋण 2/7 का, ऋण 2/7 का गुणा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अंश का गुणा क्या हो जाएगा, अंश में, और हर का गुणा हर में हो जाएगा। तो ऋण 2 का गुणा 1 में कर देंगे, ऋण 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना होगा, ऋण 2 का गुणा 1 में और ऋण 3 का गुणा 5 में, फिर इनके गुणनफल में किसका गुणा होगा, ऋण 2/7 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऋण है, इसके सामने धन है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, धन है। तो ऋण का गुणा धन में हो जाएगा, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, ऋण आएगा। और 2 का गुणा 1 में तो कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे देखिए ऋण है, यहाँ पे 5 के आगे क्या है, धन है। तो 3 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा, 15। लेकिन ऋण का गुणा धन में कितना हो जाएगा, ऋण। फिर इनमें इनके गुणनफल तो हमें प्राप्त हो गया। अब इनके गुणनफल में किसका गुणा करना है, ऋण 2/7 का। इसके गुणनफल में किसका गुणा करना है, ऋण 2/7 का। तो यहाँ पे देखिए, ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो कितना आएगा, ऋण 2 का गुणा ऋण 2 में और ऋण 15 का गुणा 7 में। अब यहाँ पे देखिए, ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाता है, धन, और 2 का गुणा 2 में कितना हो जाता है, 4। और यहाँ पे ऋण का गुणा धन में तो होता है ऋण, और 15 का गुणा 7 में, तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे हर क्या हमारा देखिए ऋणात्मक है, यहाँ पे हर क्या है हमारा ऋणात्मक है। अगर हर हमारा ऋणात्मक हो जाए तो हर को हम क्या बनाते हैं, धनात्मक। और धनात्मक बनाने के लिए अंश और हर दोनों में हम क्या कर देते हैं, ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से धन का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा, ऋण, और 4 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा, 4, और ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा, धन, और 105 का गुणा 1 में तो 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे धन को लिखे या ना लिखे, दोनों बात सेम है।
तो यहां से जो हमारे पास इसका गुणनफल आया, इसका वो कितना आया, ऋण 4/105। अब इसी तरह हम इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं, तो इसका गुणा हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों के गुणनफल में इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पे ही हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/5 गुणे ऋण 2/7 है। तो अंश का गुणा अंश में, यानी 1, पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ऋण 2/3 गुणे 1 का गुणा ऋण 2 में, तो 1 गुणे ऋण 2 हो जाएगा, और 5 का गुणा 7 में, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7। इतनी चीजें आपको क्लियर है। हमने क्या किया, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, इसका गुणनफल हमने कर लिया, तो 1 का गुणा यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऋण 2/3 का गुणा, यहाँ पे देखिए 1 क्या है हमारा धनात्मक है और 2 क्या हमारा ऋणात्मक है। तो ऋण और धन का गुणा करते हैं तो आता है हमारा ऋण 2, और 5 का गुणा 7 में हो जाता है 35। ये चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अंश का गुणा अंश में, अंश का गुणा अंश में, तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 गुणे ऋण 2, और हर का गुणा हर में, तो ऋण 3 का गुणा हर 35 में, ऋण 3 का गुणा धन 35 में हो जाएगा। तो यहाँ से अंश का गुणा अंश में, तो धन का ऋण का गुणा ऋण में, तो हो जाएगा धन, और 4 का गुणा 4, सॉरी यहाँ पे देखिए ऋण का गुणा ऋण में तो हो जाएगा धन, और 2 का गुणा 2 में हो जाएगा 4, और यहाँ पे ऋण का गुणा धन में तो कितना हो जाएगा ऋण, और 3 का गुणा 35 में करेंगे तो कितना आएगा 105। अब यहाँ पे भी देखिए हमारा हर क्या है, ऋणात्मक है। हर क्या हमारा ऋणात्मक है, तो हर को हम क्या बनाएंगे, धनात्मक। तो अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे धन का गुणा ऋण में कितना होगा ऋण, और 4 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 4, ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा धन, और 105 का गुणा 1 में कर देंगे तो वो आएगा 105। अब यहाँ पे धन लिखे या ना लिखे, दोनों बात सेम है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसका गुणनफल किया तो हमारे पास कितना आया, ऋण 4/105, और फिर जब इसका गुणा किया तो कितना आया गुणनफल, ऋण 4/105। यहां से हमारा दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य कथन हो जाएगा। ये कथन हो जाएगा हमारा सत्य कथन हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कथन सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है 3/4 और ऋण 5/7 का गुणनफल एक परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है कि इसका गुणा इसमें करें तो जो आएगा गुणनफल, क्या वो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है परिमेय संख्या नहीं है गुणनफल, तो हम गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो 3/4 का गुणा ऋण 5/7 में, 3/4 का गुणा ऋण 5/7 में। तो यहाँ पे देखिए 3/4 यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 3 गुणे 5 और 4 गुणे 7। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, धनात्मक है। 3 हमारा क्या है, धनात्मक है। 3 हमारा क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ से धन का गुणा ऋण में कितना होगा ऋण, और 3 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 15, और 4 का गुणा 7 में तो हो जाएगा 28। अब बताइए क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, ऋण 15/28 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर है गलत। इस ऋण 15/28 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है।
ऋण 15/28 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे P हमारा 15 है, P हमारा क्या है, ऋण 15 है, और Q हमारा क्या है 28, यहाँ पे Q भी हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये कथन बताइए क्या होगा। इनका गुणनफल करने पर हमें तो एक परिमेय संख्या मिल गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोला है कि गुणनफल जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ से ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य कथन हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखिए, संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण, संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण हुआ है, तो इसका गुणा एक बार इसमें हुआ है, फिर इसका गुणा एक बार इसमें हुआ है, तो वही चीज हुआ है। देखिए 3/4 का गुणा ऋण 7/8 में यहाँ पे हुआ है, धन धन ऋण 5/6 का गुणा ऋण 5/6 में 3/4 का गुणा यहाँ पे हुआ है, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो पक्का इसके बराबर आएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि परिमेय संख्या के योग पर गुणा का वितरण होता है। तो यहाँ से आप इसके पहले वाला वीडियो देखा होगा आपने, तो वहां से अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कथन सत्य है। अगर नहीं याद है तो भाई हम उसके लिए भी उपचार कर सकते हैं आपका। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आपस में गुणा करना पड़ेगा। क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऋण 7/8 का जोड़ करना है किसमें, ऋण 5/6 में, तो हम इसको पहले जोड़ ही लेते हैं। तो इसको पहले जोड़ेंगे इन दोनों संख्याओं को, तो ये हो जाएगा ऋण 7/8 धन ऋण 5/6। अब यहाँ पे देखिए, अब जब भी हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और हर असमान है, जब भी परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और हर क्या है, असमान है, तो हर को सबसे पहले क्या बनाते हैं, हर को सबसे पहले हम धनात्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धनात्मक। तो यहाँ से ऋण 1 का गुणा हर अंश में, ऋण 1 का गुणा अंश में, हर में, तो हर और अंश दोनों में हम क्या करेंगे, ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से ऋण का गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन 7, और ऋण का गुणा ऋण में तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो ये 8 का गुणा 1 में, तो ये हो जाएगा 8 धन। अब यहाँ पे देखिए धन का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा, इसको यहीं पे सॉल्व करें, धन का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा, ऋण 5/6। अब यहाँ पे धन लिखें या ना लिखें, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो यहाँ से 7/8 में से 5/6 को घटाना है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 7/8 में से हमको क्या घटाना है, 5/6 घटाना है, और ये क्या है, ये ब्रैकेट में चल रहा है, और इसमें क्या है, 3/4 का गुणा है, 3/4 का गुणा है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 6, 8 और 6 का जो हमारा लासा होगा, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 दूना 2 एक 2 और 3, फिर यहाँ पे 3, तो 8 तिरिक 24। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया, लासा कितना हो गया, लासा हो गया हमारा 24। 8 से जब 24 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 8 3 24, और 3 जब आएगा, इस 3 का गुणा इस 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पे ऋण और 6 का भाग लगाएंगे 24 में तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, और इस 4 का गुणा 5 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए 20 में से, और यहाँ पे एक चीज हमने लिखना भूल गया, इसमें क्या है, 3/4 का गुणा है। अब 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 1/24, तो 1/24 गुणे 3/4। आप यहाँ से देखिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 3 गुणे 1
यानी 1 गुणे 3, फिर 24 गुणे 4, 3 एक 3 और 3 8 24, तो 1/32। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, इसका जो मान आया, इस पक्ष का जो मान आया वो कितना आया, 1/32 आया। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका जो गुणनफल आएगा, इसका जो गुणनफल आएगा, उनका योग कितना आना चाहिए हमारा, 1/32 आना चाहिए। अगर 1/32 आ गया तो हम कहेंगे ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। वैसे ये कथन क्या है, सत्य कथन है। वैसे कथन क्या है हमारा, ये सत्य कथन है। इसको मिटा दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 8 चौके 32, और इस माइनस का गुणा इस प्लस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा 15, और इस माइनस का गुणा इस प्लस में तो हो जाएगा माइनस, और 6 का गुणा 4 में तो हो जाएगा 24। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारा हर क्या है, ऋणात्मक है, तो हर को धनात्मक बनाने के लिए इसके अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 21 के सामने क्या है हमारा, धनात्मक चिन्ह है, और 1 के सामने क्या है, ऋणात्मक, तो ऋण का गुणा धन में कितना हो जाएगा, ऋण 21, और ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा, धन, और 32 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा, 32। धन को लिखें या ना लिखें, दोनों बात सेम है। अब यहाँ से धन का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा, ऋण 15/24, ऋण 15/24। अब यहाँ पे देखिए 32 और 24 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 से कटेगा 12 आएगा, 16 आएगा, फिर 2 से कटेगा 6 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आएगा, 4 आएगा, फिर यहाँ से 2 से कटेगा 3 आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ से 2 से कटेगा 3 आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ से 3 1 1। तो यहाँ से इसका जो लासा आया कितना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दिए 32 गुणे 3 कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, 96 आया। 32 दिए कितना आया, 96 आया। 32 दिए हमारा कितना आ गया, 96 आएगा। तो लासा हमारा कितना आ गया, लासा हमारा हो गया 96। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक चीज गलती कर दी थी। यहाँ पे ऋण 7/8 था, तो यहाँ पे हमने ऋण नहीं लगाया था, यहाँ पे हमने ऋण नहीं लगाया था। तो यहाँ पे जब हमने ऋण नहीं लगाया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऋण आएगा, क्योंकि 7 का गुणा 3 में कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते समय हमने एक गलती की थी, क्या, यहाँ पे हमने केवल ऋण नहीं लगाया था। अब आप सोचिए, हमने ऋण नहीं लगाया तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, केवल माइनस साइन से गलत हो गया। तो यहाँ पे आप ऋण बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋण 7/8 था, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 7/8 में गुणे 3/4 हो जाएगा। तो यही चीज तो यहीं पर भी होगी। तो यहाँ से हो जाएगा, जब हमने यहाँ पे आपस में गुणा किया, जब यहाँ पे हमने आपस में इसका गुणा किया तो 7 त्रिक 21 हो गया, और इस ऋण चिन्ह का इस धन में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, ऋण, और यहाँ पे 8 चौके 32, तो इस ऋण का गुणा यहाँ पे धन में किया था तो यहाँ पे आ गया ऋण। तो इसका जो आएगा, ये जब हमने इसका हर को धनात्मक बनाया तो ऋण 1 से अंश में, ऋण 1 से हर में गुणा किया, तो यहाँ से ऋण का गुणा ऋण में कितना हो गया, धन हो जाएगा। यहाँ से ऋण का गुणा ऋण में कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ पे धन लिखेंगे या ना लिखेंगे, दोनों बात सेम है। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे केवल छोटी सी गलती हो गई थी कि यहाँ पे हमने ऋण नहीं लगाया था। छोटी सी गलती की वजह से देखिए इतना बड़ा कांड हो गया हमारे साथ। अब देखिए
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास लासा आया 32 और 24 का, वो कितना आया 96। अब अगर 32 से हम 96 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 32 से अगर हम 96 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने 32 में 3 का गुणा किया था। और इस 3 का गुणा हम 21 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 तियां 63 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण। फिर 24 से भाग लगाएंगे 96 में तो 24 चौका 96 आएगा 4, और इस 4 का गुणा इस 15 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 63 में से अगर 60 घटाएंगे, 63 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3/96। अब इसको अगर हम सरल कर लेते हैं, इसको अगर हम 3/96 को सरल कर लेते हैं तो ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 32 तियां 96, तो 1/32 आया इसका भी गुणनफल। यानी इसका जो मान आया वो कितना आया, 1/32 आया। इसका मान कितना आया, 1/32 आया। अगर इसका मान 1/32 आया, इसका मान कितना आया, 1/32, और इसका मान कितना आया था हमारे पास, 1/32। तो दोनों पक्षों का मान क्या आया, दोनों में समान आया। अगर ये दोनों चीजें समान आई, दोनों का मान समान हो गया यानी बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हमारा कथन जो था वो क्या कथन था, वो हमारा कथन था सत्य कथन था। हमारा कथन कैसा था, हमारा कथन था सत्य कथन था। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।